राधे राधे, प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब? वेलकम है गुलगुल दुबे ब्लॉग्स में आप सभी का। आज नए ब्लॉग के साथ, नए मोटिवेशनल स्पीच के साथ सभी का स्वागत करते हैं हम। सांची दुबे आप सभी का वेलकम है। आप सब कैसे हैं? आशा करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे अपने कार्यों शैली में। तो सभी को श्री राधे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि बहुत विशेष है और मैं हमेशा चाहती हूँ कि इस टॉपिक पे चर्चा ज़रूर हो, सबको ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इससे किसी की वैल्यू बढ़ सकती है, इससे किसी की हकीकत आपको रियलिटी में पता चल सकता है कि वाकई क्या हम लोग गलत हैं कि नहीं है, क्या आप गलत बोलते हो, आपको पता चल सकता है कि आप कितने सही हो कितने गलत हो। मेरे शब्द अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अच्छा लगेगा। अगर नहीं लगेंगे कारण भी बताइएगा क्यों अच्छे नहीं लगे। तो मैं टॉपिक शुरू करती हूँ। श्री राधे सभी को। श्री जी का नाम लेके श्री राधे। बात यह है कि मैं अधिकतर हमेशा हर जगह नोटिस करती हूँ कि एज ए हाउस वाइफ हमेशा अपने आप को, सभी औरतें जितनी हैं हाउस वाइफ हैं, ये नहीं है कि वो शिक्षित नहीं है, ये नहीं है एजुकेटेड नहीं है, ये नहीं है वेल एजुकेटेड होने के बाद भी बहुत सारी महिलाएं हाउस वाइफ होती हैं। ये आप सब अग्री करेंगे। आई होप मेरी शब्दों से आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी बहुत सारी महिलाएं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी फैमिली को प्राथमिकता देती हैं कि मेरी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरत मेरी फैमिली को हो। अभी मेरी फैमिली को मुझे टाइम देना चाहिए। वो तो सोचती है कि मुझे फैमिली का टाइम देना चाहिए, मुझे फैमिली का कार्य करना चाहिए, मुझे फैमिली को संभालना चाहिए और हर तरीके से अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना चाहिए, हर प्रकार से अपनी फैमिली के लिए खड़ा रहना चाहिए, हर प्रकार से हर अवस्था में। मतलब उसका कोई तो टाइम टेबल नहीं होता कि इतने बजे से इतने बजे तक फिर जॉब है उसकी, क्योंकि उसकी तो जॉब ही नहीं है। सॉफ्ट मत हुई, उसकी तो जॉब ही नहीं है। वो तो अपने प्यार से, अपने इच्छा से आपको कर रही है। या आप लोग की धारणा होती है, जिन्होंने अधिकतर महिलाओं की जो वर्किंग वूमेन है और अधिक पुरुषों की, ये कोई पुरुष की धारणा नहीं है, अधिक उन महिलाओं की भी धारणा है जो वर्किंग वूमेन है कि हाउस कीपर जो होती हैं, हाउस हेल्प जो होती हैं, जो मेड होती हैं, ये सारे काम कर सकती हैं, ईजी तरीके से कर सकती हैं। आपने कभी नोटिस किया है क्या आपकी मेड विदाउट पेमेंट आपका काम कर सकती है? क्या आपकी मेड वो परवरिश दे सकती है जो आप हैं? क्या आपकी मेड आपके पति, अपने बच्चों को संभाल सकती है जैसे आप संभाल सकती हैं? आप कहेंगे कि बिल्कुल संभाल सकती है, खाना पीना बात है और एक्स्ट्रा चीज़ तो मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। आई नो आप खुद ही हैंडल करते हो, पेमेंट करते हो, आपकी मेड खाना बनाती है, अपने हिसाब से बनाती है, टेस्टी बनाती है, आप उसको टेस्टी मानते हो। वो अपना प्यार नहीं ऐड करेगी, ज़रूरी नहीं है कि वो आप पे उस प्रकार से खाना बनाए जिस प्रकार से आप बनाती हैं। उसको पेमेंट मिलता है, वो अपना जॉब कर रही है, वो जॉब हो गया, वो भी एक जॉब हो गया। एज अ हाउस वाइफ जॉब नहीं है, जॉबलेस होता है। कैसे सोच लेते हैं इस प्रकार की विचारधारा और सोच, कैसे आप परिपूर्ण रहते हैं? मैं बहुत बच्चों को भी देखती हूँ कि अगर उनकी माताएं हाउस वाइफ हैं, घर का काम करती हैं, उनके में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत सारे ज्ञान है। जो ज्ञान लेके हम लोग बड़े होते हैं, जो ज्ञान दे हमारी माता हमको, जो ज्ञान दिए हैं उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। उसको लोग के मुझे बोलना है या करना है, शैली सिखाया माता ने, क्योंकि पिता के पास टाइम नहीं होता है संस्कार और शैली देने के लिए। चंद टाइम होता है तो उसमें वो कुछ शब्द बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो कमाने में ही समय व्यर्थ हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ पिता हैं जो महत्व नहीं देते हैं अपनी पत्नी को, जो हाउस वाइफ है। जो देते हैं उनको तो लख लख धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं। और जो नहीं देते हैं, जो औरतें नहीं देती हैं, मैं ये उन्हीं के लिए है कि आपको क्या लगता है हाउस वाइफ बनना इतना आसान है क्या? आपको तो लगता है कि ये तो सबसे आसान काम है, इसमें तो कोई वर्क ही नहीं है, तो फ्री फंड का है, बिल्कुल फ्री फंड का है। और आपको लगता है कि मैं जॉब करती हूँ तो मेड रख लूँगी तो ये सारे काम हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। मैं कहीं भी मेंशन नहीं करूँगी कि आपके काम नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो प्यार, वो लगाव, वो समर्पण आपके घर के प्रति बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट प्यार नहीं दिला सकता है, पेमेंट लगाव नहीं करा सकता है, पेमेंट आपकी केयर नहीं करा सकता है, सिर्फ ड्यूटी करा सकता है। वो है हाउस वाइफ जो पेमेंट सीमित रह सकता है। समझ लीजिए कि 24 घंटे आपने रख लिया कि मेरी 24 घंटे हेल्पर रहेगी, वो भी आपके लिए उतना स्टैंड नहीं लेगी जितनी आप एज अ हाउस वाइफ स्टैंड लेते हो। ये सारी हाउस वाइफ जितनी बहनें वो अग्री करेंगी कि बिल्कुल रात के 12 बजे आपकी हाउस हेल्प जो है उसको आपको उठाने में झिझक होगी, लेकिन विदाउट किसी भी झिझक के आप अगर बीमार होते हो तो आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बहन जो कि वर्किंग वूमेन नहीं है, हाउस वाइफ है, जो कि सबसे बड़ा मैं मानती हूँ कि काम है, वो बिना किसी रीज़न, बिना किसी शिकायत, बिना किसी शिकवा के अपनी नींद का विदाउट ध्यान दिए और बिना किसी टेंशन के, उसको ये भी फील नहीं होगा कि आपका तो पेमेंट केवल डे वर्क के लिए देते हो, पेमेंट केवल इसलिए देते हो। वो आपके प्यार, लगाव और समर्पण के लिए उठेगी,
आपका केयर करेगी, उस प्रकार से करेगी जिस प्रकार से आपकी मेड भी नहीं करेगी। इस हिसाब से तो समझिए कि अगर हाउस वाइफ की जिस प्रकार से लोग वैल्यू करते हैं कि अरे कुछ नहीं, घर का काम ही करती हैं, घर का काम इतना आसान होता है क्या? 4 बजे सुबह से उठ के नहा धो के आपके भगवान के, आपकी प्रगति के लिए ईश्वर को जगाना, उसमें कहीं उसने मेंशन नहीं किया कि मेरा भला कर दीजिएगा, मैं आगे बढ़ जाऊँ। ना उसको गाड़ी चलाने का है, ना उसको कार चलाने का है, ना आपकी सैलरी को लेके उसको अपने हिसाब से अपने लिए केवल एक साड़ी खरीदेगी तो उस पर बहुत सारे बॉन्डर है। आपको भी पता है कि मार्केट में साड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ड्रामे होते हैं कि एक साड़ी तो 5-6 हज़ार की इनकी तो शॉपिंग होती है। अगर वो ढंग से नहीं रही तो फिर आप कहेंगे कि तुम एकदम बेकार दिखती हो। औरतें कहेंगी अरे ये तो बिल्कुल ढंग से नहीं रहती, स्मार्ट नहीं दिखती, डिफरेंट है। एज ए हाउस वाइफ ना कभी अपने बारे में सोचती ही नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है ना कि हाउस वाइफ कभी अपने बारे में सोचती ही नहीं है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। ये डिफरेंसेस हैं। आपको अगर उसकी कमियाँ दिखती है ना तो उसको देखना चाहिए कि वो अपना जीवन ख़त्म कर लेती है परिवार को ख्याल करने में। और जो आजकल की तो ट्रेंड में आजकल की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपना जीवन समाप्त भी नहीं कर रही हैं, अपना ख्याल भी कर रही हैं, बहुत अच्छे से रह रही हैं। और हाउस वाइफ हैं, उनको गर्व है कि मैं हाउस वाइफ हूँ। और जो लोग उनको नीचा दिखाते हैं उनके लिए भाई ये वीडियो, ये क्या आप हाउस वाइफ बनने के काबिल हैं? आप कमा सकते हो। आपको क्या लगता है हाउस वाइफ नहीं कमा सकती है? उसके पास नॉलेज नहीं है। अगर वो शिक्षित भी नहीं है तो भी कमा सकती है। बुटीक का काम जानते हैं, मेकअप का काम जानते हैं, इसमें शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। शब्दों का कोई मैटर नहीं है, शब्द तो सबको आते हैं, लोकल लैंग्वेज तो सबको आती है, उन शब्दों में तो वो माहिर होगी। और मेकअप और बुटीक के काम या अदरवाइज अदर कामों में किसी भी प्रकार की इंग्लिश की स्पीकिंग की कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लगाओ की ज़रूरत होती है। तो आप कैसे जजमेंट दे देते हो कि हाउस वाइफ मतलब नथिंग? हाउस वाइफ मतलब होम मेकर। हाउस वाइफ जो होती है होम मेकर, आपके घर को पूरी दुनिया में जो सुकून नहीं मिलेगा वो सुकून कब मिलता है, कैसे मिलता है? क्योंकि आपकी जो हाउस वाइफ है, आपकी जो माता है जो घर पे काम करती है, आपकी जो बहन है घर पे काम करती है, उस घर को स्वर्ग बनाती है। तब आप स्वर्ग में आराम से रिलैक्सेबल लेटते हो। कभी आप मेड काम करती है, ध्यान दोगे अरे सही से नहीं किया, कभी उसको बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन अपने घर के पेरेंट्स को मैंने अधिकतर नोटिस किया है कि हस्बैंड हो, बच्चे हो या लड़कियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं है, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, सभी लोग, माता काम कर रही हैं और कुछ गड़बड़ हो जाए, खाना टेस्टी ना बने, इतना लाउड हो जाते हैं, अरे तुमको तो बनाना ही नहीं आता, तुम ऐसे बनाती हो, वो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते। घंटों मेहनत के बाद अगर कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं उसको भी अफसोस होता है कि मैंने इतना मेहनत किया, बिगड़ गया। आपके शब्द उसको आघात पहुँचाते हैं लेकिन वो हंस के टाल देगी या थोड़ा सा गुस्सा कर देगी। लेकिन मेड के सामने, कुक के सामने थोड़ा गुस्सा करके दिखाइए, पेमेंट काट लेंगे, काट के दिखाइए, नेक्स्ट टाइम से आपको मिलेगा ही नहीं। इस टेंशन से आप उसको कुछ कहोगे ही नहीं। लेकिन आप अपनी उस व्यक्ति को खोने से बिल्कुल नहीं डरते हैं जो आपके घर को स्वर्ग बना रहा है, जो आपकी हाउस वाइफ है, जो आपकी माता है, जो हाउस में आपके घर को स्वर्ग बना रहे हैं, आपकी बहन जो स्वर्ग बना रही है, आपकी बीवी जो स्वर्ग बना रही है, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उससे तो डरते नहीं कि ये तो करेगी क्या, मैं इसको शब्द तो खर्च कर ही सकता हूँ, मैं अपना गुस्सा जाहिर कर ही सकता हूँ, उससे सारे काम करा सकता हूँ, धोबी वाला करा सकता हूँ, मेड वाला करा सकता हूँ, कुक वाला करा सकता हूँ, यहाँ तक कि अगर आपकी तबीयत खराब हो तो उसको नर्स भी बना सकता हूँ। 1 पर्सन ऑलराउंडर। लेकिन उसकी वैल्यू 0। वाई? किसी के पास अगर आंसर हो कि उसकी वैल्यू 0 क्यों? क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती। उसको खुद रियलाइज़ होता है कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे ये तो काम है। क्यों भाई, क्यों आपका काम है? यू आर मल्टी टैलेंटेड। तुम में जितनी टैलेंट है उतनी पढ़ी लिखी और जो 25,000 या 1 लाख कमाने वाली औरत में नहीं है। वो खुद सुई धागा नहीं चला सकती है। जितने लोग वर्किंग वुमेन है ना, बहुत रेयर मिलेगा कि वो अपना काम अपने करने में इच्छुक हो। वो खुद को रेडी तक करने में टाइम वेस्ट समझेंगी। और आप खुद को सजा भी सकते हो, हर प्लेटफॉर्म पे अपने को परफेक्ट दिखा सकते हो। तो दुनिया में सबसे आगे कोई है ना, दुनिया में सबसे कोई परफेक्ट है तो वो है हाउस वाइफ। अब बहुत लोग कहेंगे कि हाउस वाइफ मतलब हाँ है तो इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो एज अ हाउस वाइफ ऑल राउंडर होती है। उसे हर चीज़ आता है, स्टैंड लेना भी आता है और नॉर्मल रहना भी आता है। उससे अर्निंग भी आती है और उसे घर सजाने से लेके इंसानों को बजाने तक भी आता है। तो ही इज़ मल्टी टैलेंटेड वुमेन। उसका
जो होता है क्या बोलते हैं, सी इज़ मल्टी टैलेंटेड वुमेन। जो हाउस वाइफ होती हैं वो मल्टी टैलेंटेड होती है, उनके पास जो टैलेंट होता है वो वर्किंग वुमेन के पास नहीं होता। वर्क चॉइस क्यों करते हैं, मैं काम करूँगी तो ये सब करा लूँगी, लेकिन उनका टैलेंट कभी आप नोटिस कीजिएगा, उनको हर चीज़ लेजीनेस लगेगा, उनको घर के प्रत्येक काम लेजीनेस लगता है, वो घर का एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकते हैं। उनको उठा के पानी पीने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत लगेगी, उनको लगेगा अरे बहुत बड़ा काम कर लिया, एक गिलास पानी उठा लिया। वही बॉस की डांट खाने में बिल्कुल बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि वो काम कर रहे हैं भाई। तो अगर आपको हमारे शब्द अच्छे लग रहे हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर मेरे शब्दों से थोड़ा भी प्रभावित हुए हों आप, तो आज से अपने घर की औरतों को, जो आपको 24 आवर तक आपके लिए खड़ी रहती हैं, उनको रिस्पेक्ट दीजिएगा। आई होप आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, आशा तो यही करेंगे। अपनी सोच बदलिए और इंसान बनिए, विचारधाराओं से, गंदे विचारधाराओं से विमुक्त होइए और अच्छे इंसान बनिए। श्री राधे। सभी को मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बहुत जल्द।